विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 46वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और अभी तक आपने विद्या भारती मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर एक दे रखा है, देशार्पण शब्द में समास है। प्रश्न में हमें दे रखा है, देशार्पण शब्द में कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष? तो देशार्पण अर्थात क्या होगा? देश के लिए अर्पण। क्या होगा? देश के लिए अर्पण। तो देश के लिए यहाँ कारक चिन्ह क्या आया है? के लिए आया है। तो के लिए कहाँ आता है? तो संप्रदान कारक में आएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो संप्रदान तत्पुरुष। देशार्पण शब्द में समास जो होगा वो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खालिस्तान के अनुसार निबंध का उद्देश्य मन की उन्मुक्त उड़ान, सौंदर्य की खोज और आनंद का बोध है। ये किसके अनुसार है? कि निबंध का जो उद्देश्य है वो मन की उन्मुक्त उड़ान, सौंदर्य की खोज और आनंद का बोध है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निर्भय शब्द का विलोम शब्द है। निर्भय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अभय होगा, निर्भीक होगा, निडर होगा या सभय होगा? तो निर्भय शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभय हो जाएगा। सही उत्तर आपका विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है? महाभारत है, गुरुमुखी है, रामायण है या सूरसागर है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना की अगर बात की जाए तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो है वो महाभारत है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए महाभारत के लेखक कौन है, तो महाभारत के लेखक जो है वो वेद व्यास जी है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए रामायण के लेखक कौन है, तो रामायण के लेखक जो है वो वाल्मीकि है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताना है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या होगा? उरित होगा, रित प्रत्यय होगा, इत प्रत्यय होगा या त प्रत्यय होगा? तो प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है। तो हमें जो शब्द दे रखा है अंकुरित, इस शब्द में प्रत्यय जो हो जाएगा वो आपका इत प्रत्यय हो जाएगा। सही उत्तर आपका विकल्प सी रहेगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय के प्रकार जो है वो 2 प्रकार होते हैं। ये चीज आपको नोट करना है और याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है, 7 है, 9 है या 11 है? अगर आपसे पूछा जाए आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो ऐसी स्थिति में आपको रसों की संख्या 9 बताना है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार, अगर प्रश्न में पूछा जाता है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो भरत मुनि के अनुसार अगर पूछा जाए तो रसों की संख्या 8। अगर प्रश्न में पूछा जाए तुलसीदास जी के अनुसार, तुलसीदास जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी, तो 11। अगर पूछा जाए कबीरदास जी के अनुसार, कबीरदास जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी, तब भी आपको 11 याद रखना है। तो कबीरदास और तुलसीदास जी के अनुसार पूछा जाए तो 11, भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए रसों की संख्या 8, आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या पूछा जाए तो 9 बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया। वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया वाक्य कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो वहां गोली चली ये एक वाक्य है, राइट, और बीच में और आया है और फिर सन्नाटा छा गया एक और वाक्य है। तो वाक्य और वाक्य के बीच में जहां और आ जाता है
वहां पर आपका जो वाक्य होता है वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो संयुक्त वाक्य बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 8, तालव्य वर्णों की संख्या कितनी है? तालव्य वर्णों की संख्या बताना है कितनी है, 5 है, 11, 9 या 7? तो तालव्य वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। सही उत्तर आपका विकल्प सी हो जाएगा। अब कौन कौन से होते हैं? तो आपका च वर्ग जो रहता है, च, छ, ज, झ और य, ये 5 जो है ये आपके तालव्य वर्ण है। उसके अलावा तालव्य वर्ण में श आता है, उसके बाद ई आता है, ई आता है, उसके बाद आपका य आता है। तो इस प्रकार से 5 और 4 9, ये पूरे 9 जो वर्ण है ये आपके कौन से वर्ण है? तालव्य वर्ण है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लाभालाभ, लाभालाभ में कौन सा समास है? जो शब्द हमें दे रखा है लाभालाभ, इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो लाभालाभ इसका अर्थ क्या होगा? लाभ धन अलाभ, लाभ धन अलाभ। यहाँ पर लाभ और अलाभ दोनों पद प्रधान है, इसलिए दोनों पद प्रधान जहां होते हैं वहां पर आपका जो समास होता है वो द्वंद्व समास हो जाता है। सही उत्तर आपका विकल्प डी रहेगा। प्रश्न संख्या 10, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से अपने को तत्सम शब्द का चयन करना है। आम, दूध, जिह्वा या उंगली? तो इन चारों विकल्प में से कौन सा शब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द है? तो जिह्वा शब्द जो है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। इसलिए प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर जो होगा वो विकल्प सी हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मिठास शब्द में प्रत्यय है, मिठास शब्द में प्रत्यय क्या है? ठास है, अस है, आस प्रत्यय है या स प्रत्यय है? तो मिठास शब्द जो है इसमें प्रत्यय हो जाएगा आपका आस प्रत्यय। सही जवाब आपका विकल्प सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। धूपदीप, धूपदीप में समास है। धूपदीप शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसको यदि हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा धूप और दीप, धूप और दीप। क्या बनेगा? धूप और दीप। तो धूप एक शब्द पद है और दीप भी एक पद है। यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर जो समास होगा वो आपका दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर जो समास हो जाएगा वो आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दाड़िम शब्द का हिंदी अर्थ है, दाड़िम शब्द का हिंदी अर्थ बताना है। अनार, आम, संतरा या अमृत फल? तो दाड़िम शब्द का जो हिंदी अर्थ होता है वो अनार होता है। सही जवाब आपका विकल्प ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अति धन आचार, अति धन आचार का की संधि है। अति आचार, अत्याचार, अत्याचार या अत्याचार? तो अति धन आचार ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अत्याचार। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से अपने को तत्सम शब्द का चयन करना है। घर, घर ये क्या है? तद्भव है। अहीर, अहीर भी कैसा है? ये आपका तद्भव शब्द है। पत्ता ये भी आपका तद्भव शब्द है। लेकिन घृत जो है ये आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसलिए प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब जो होगा वो विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 वस्तुनिष्ठ आईएमपी प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर हिंदी व्याकरण की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाकर भी आप इसके बाकी पार्ट देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।